My dear students, I think and suppose that you all are hale and hearty at your homes. Today, I am going to teach you direct and indirect narration. Direct and indirect narration, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। जनरली होता ये है कि जब हम किसी की कही हुई बात को सीधे उसी के शब्दों में दोहरा देते हैं, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब अपने शब्दों में उसकी चीजों को चेंज करके अपने शब्दों में हम उस बात को कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। कन्वर्सेशन इज ऑलवेज बिटवीन टू आर मोर पर्सन्स। इन दिस वन इज स्पीकर एंड अदर्स आर लिसनर। जब दो व्यक्तियों या कई व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, एक व्यक्ति जो होता है वो स्पीकर होता है और बाकी जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे लिसनर होते हैं। सो देयर आर टू मेथड्स टू राइट द कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम उसको डायरेक्ट विधि से, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है, सीधे सीधे उसके द्वारा कहे गए संवाद को हम सीधे सीधे लिखते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब उसके द्वारा कही हुई बातों को अपने शब्दों में कहें तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? व्हेन वी राइट इन इंग्लिश, व्हेन वी राइट द वर्ड्स of the speaker as the same or without any change and keep it under inverted comma, that is called direct narration. जब हम किसी के द्वारा या वक्ता के द्वारा या स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को सीधे कह देते हैं और उसके द्वारा जो बात जो लिख देते हैं और उसके द्वारा जो कही हुई बात है उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद किए रहते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन होता है, यानी ये प्रत्यक्ष कथन होता है। अब उदाहरण के रूप में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण ये है कि जैसे आप लोग चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। कॉपी पे अगर लिख लेते हैं तो चीजों को समझना काफी आसान हो जाएगा, जैसा कि मुझे लगता है। द टीचर सेड, कामा पहले लगाइए, फिर जो आगे मैं बोलूंगा इसको इन्वर्टेड कामा में बंद करके लिखिएगा, यू आर माई स्टूडेंट। द टीचर सेड यू आर माई स्टूडेंट। जैसे कहा गया कि मैंने आपसे कहा द टीचर सेड यू आर माई स्टूडेंट, आप भी किसी से यही कहिए द टीचर सेड यू आर माई स्टूडेंट। कोई और भी व्यक्ति यही कहे किसी से कि द टीचर सेड यू आर माई स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट हुआ। अब इसको हम डायरेक्ट कहते हैं। अब डायरेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ भाग होते हैं। जैसे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कुछ विद्वान रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, कुछ विद्वान इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। और दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, यानी जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा होता है, जितना जैसे पूर्व में उदाहरण में बताया गया है कि द टीचर सेड, ये बाहर का हिस्सा है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का हिस्सा है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर का हिस्सा है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब एक चीज और यहाँ हमारे लिए जानने की है कि रिपोर्टिंग वर्ब में भी कई पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में पहला पार्ट तो ये होता है, जैसे द टीचर सेड, तो द टीचर जो है ये सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है। इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन अगर हम कर दें और हम कहें कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, तो द टीचर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सेड वर्ब हो जाएगा और मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्टिंग वर्ब के भी कुछ हिस्से होते हैं। रियली देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट द सब्जेक्ट, सेकंड द वर्ब एंड थर्ड द ऑब्जेक्ट। नाउ अगेन, what are reporting verb in English? A reporting verb or reporting speech, the words which are out of inverted comma,
which are out of inverted comma are called reporting verb. Reported speech, the words under the inverted comma are called reported speech. As here is the figure, easy to understand. Ramesh said to Mahesh, you are lazy. Reporting verb, Ramesh said to Mahesh. Reported speech, you are lazy. And now indirect narration. When the words of speaker are not said as same and are said in own words by the other person is called indirect narration. बार बार मुझे इस बात को दोहराना पड़ रहा है, और दोहराना ये पड़ रहा है कि ये चीज आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरह से प्रवेश कर जाए. You understand this thing very well, that what is indirect narration. When the words of speaker are not said as same and are said in the words by the other person, in the other words by any person is called indirect narration. वक्ता द्वारा या स्पीकर द्वारा कही गई बातों को जब हम स्वयं के शब्दों में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने शब्दों में चेंज करके कहते हैं, लेकिन चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है कि इसके भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न होने पाए. यदि इसके भाव में परिवर्तन होता है तो ये चीजें निश्चित रूप से उस मंशा को, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी भी प्रकार के भाव का कोई परिवर्तन नहीं होता है. अब एक छोटा सा नोट है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए कि वी कन्वर्ट द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट अंडर सम रूल्स. कुछ नियम होते हैं ग्रामर के अंदर. देयर आर सम रूल्स, सम कॉमन रूल्स दैट आर जनरली यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस. सभी प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं. जैसे सेड टू, सेड टू अगर सेड है तो एज इट इज वो बना रहेगा, लेकिन अगर सेड टू है तो उसको, यानी सेड टू का इट मींस दैट आफ्टर सेड टू देयर इज एनी ऑब्जेक्ट. आफ्टर सेड टू देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है. सेड टू, देन वी चेंज सेड टू इनटू टोल्ड एंड अगेन रिमूव इन्वर्टेड कामा. जो इन्वर्टेड कामा है उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू स्मॉल. यू सी, आप देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर होता है रिपोर्टेड स्पीच का, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है वो कैपिटल होता है, उसको हम चेंज करके स्मॉल कर देंगे. जब वो लेटर स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों मिलकर के एक सिंगल सेंटेंस बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम उसको हटा देंगे. अब अगेन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू. कंसीडर इट एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर आर 3 things has been changed are used in changing direct to indirect. Pronouns, tenses and words showing nearness. सिर्फ 3 चीजें ही परिवर्तित होती हैं. हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें ही बदलती हैं. पहला, प्रोनाउंस बदलते हैं, दूसरे टेंसेस बदलते हैं, और तीसरे वर्ड्स शोविंग नियरनेस बदलते हैं. अदरवाइज देयर इज नो एनी चेंज ड्यूरिंग चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. कोई भी चीज परिवर्तित नहीं होती है. वन थिंग इज आल्सो वेरी रिमार्केबल दैट दी चेंज आर ओनली इन रिपोर्टेड स्पीच, नॉट रिपोर्टिंग वर्ब. And reporting verb gives the direction to change the reported speech. जो reporting verb होता है वही हमें डायरेक्ट करता है, वही हमें डायरेक्ट करता है कि हमको कैसे परिवर्तन करना है या क्या परिवर्तन करना है. कैसे और क्या परिवर्तन करना है इसका डायरेक्शन हमको, फिर से ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा ही हमको पता चलता है. फिर से ध्यान दीजिए कि हम प्रोनाउंस बदलते हैं,
we change pronouns, tenses, and words showing nearness. Otherwise, except these three changes, there is no any change when we convert the direct speech into indirect speech. Again, there is a figure of how we change the pronouns. Now, take your notebook and write down change in pronouns. First, this is the figure. You know that there are three persons: first person, second person, and third person. Remember this, in grammar, there are three persons: first person, second person, and third person. When we say, we explain in Hindi, जब भी उंगली अपनी तरफ उठती है, ध्यान दीजिए, हाउ वी रिकॉग्नाइज पर्सन, हम पर्सन को कैसे पहचानेंगे, इसको ऐसे ध्यान दीजिए कि जब उंगली अपनी तरफ उठती है, कभी भी उंगली अगर अपनी तरफ उठती है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, और अगर उंगली दूसरे की ओर उठती है, वो सेकंड पर्सन होता है, और बाकी सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। और ये भी चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सेकंड पर्सन में देयर इज सिंगल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन होता है, और वो होता है यू। यू सिंगल प्रोनाउन होता है सेकेंड पर्सन में। ओल्ड इंग्लिश में उसी यू को पहले हम दाऊ कहते थे। आप ओल्ड ड्रामा पढ़ेंगे या अन्य चीजें पढ़ेंगे या ओल्ड पोएट्रीज पढ़ेंगे, तो यू ये मॉडर्न है, इसका मतलब तुम होता है, ये मॉडर्न इंग्लिश है। दाऊ ये ओल्ड इंग्लिश है, उसी का कन्वर्टेड रूप है यू। अब हम पहले पर्सन समझ गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली जो है ये चीजें बदलती हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर आई और वी है, तो ये सब्जेक्ट के जगह पर अगर आई और वी है, तो जब ये ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो मी हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब यही पॉसेसिव केस में आता है। व्हाट इज पॉसेसिव केस? पॉसेशन का मतलब होता है अधिकार प्रकट करना। जैसे हम कह सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, दिस हाउस इज माइन, ये किताब मेरी है, ये घर मेरा है। हम अधिकार प्रकट करते हैं। तो ऐसे रूप में माई पॉसेसिव केस में माइन हो जाता है, आवर पॉसेसिव केस में आवर्स हो जाता है। और जब कभी अपनी तरफ कोई संकेत करना हो या अपने आप को प्रदर्शित करना हो, तो वही चीज बदल करके जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आप जाएंगे तो माई सेल्फ हो जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा। जब इस पूरे ग्राफ को आप देखेंगे, तो पूरे ग्राफ को देखने के बाद जैसा मैंने पहले आपको समझाया हुआ है, उसी तरह से यू हो जाएगा, फिर पॉसेसिव केस में जाएंगे योर हो जाएगा, फिर योर्स हो जाएगा, फिर योर सेल्फ हो जाएगा, दाऊ डी हो जाएगा। लेकिन दाऊ की जगह अगर आप यू का भी यूज करें तो ग्रामेटिकली दिस इज नॉट ए मिस्टेक, यू आर राइट, because you and thou both are same. He, him, his, himself. She converts on the place of the object. Her, hers, herself. They, them, their, themselves. Its, it and itself. Thus, I think that you have understood how we change the pronouns. ज्यादा हो गया होगा, 15 ज्यादा हो गया, हो गया।